ओम शांति। जब हम सतयुग में थे तो सतोप्रधान थे, पवित्र बुद्धि थी, सात्विक भोजन था, हम स्वस्थ थे, हम संपन्न थे, सोने की चिड़िया कहलाती थी दुनिया। जब सतयुग था तो घर में मंदिर नहीं होते थे, घर ही मंदिर था और घर में रहने वाले देवी देवता थे। इसलिए वहाँ पूजा पाठ, जप तप, व्रत, यज्ञ, हवन की दरकार नहीं रहती। सतयुग में शादी नहीं होती, स्वयंवर होता है। नारी को स्वयंवर चुनने का अधिकार होता है और नर नारी के इस निर्णय का सम्मान करते और एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर रिश्ते को सहज स्वीकार करते। है ही सत्ययुग, अर्थात जहाँ सत्य है वहाँ विश्वास है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सतयुग में मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र इत्यादि के झमेले नहीं होते। सतयुग में दोनों समान होते हैं। जब हम सतयुग में थे तो 16 कला संपूर्ण, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम त्रेता युग में आए तो 14 कला हो गए और द्वापर आते आते 8 कला हो गए और द्वापर से हम विकारों के वश होने के कारण तमो प्रधान बुद्धि हो गई। हम अपने भीतर खालीपन महसूस करने लगे और परमात्मा की पहचान ना होने के कारण हम परमात्मा को याद करने का भिन्न भिन्न तरीका ढूंढने लगे। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। परमात्मा को याद करने के लिए पूजा पाठ, जप तप, व्रत, हवन, यज्ञ इत्यादि करने लगे। द्वापर से शादी की रस्म रिवाज शुरू हुई। प्रमाण की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण विश्वास की कमी होने लगी और नारी स्वयं अपना अनादर करने लगी। पति को भगवान और स्वयं को चरणों की दासी, धूल इत्यादि समझने लगी और इसलिए नारी से प्रमाण मांगने लगे और सिंदूर मंगलसूत्र की परंपरा शुरू हुई। कलयुग आते आते रिश्ते कागजों पर सिमट कर रह गए। बिना कोर्ट प्रमाण के शादी को मंजूरी ना मिले। पर नर के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि पति को नारी ने भगवान का दर्जा दे रखा था और स्वयं को कमजोर, असहाय समझने लगी और पुरुष स्वयं को भगवान और नारी को तुच्छ समझने लगे और नारी का तिरस्कार होने लगा, अपमानित होने लगी, प्रताड़ित होने लगी, नारी दुखी रहने लगी और नतीजन घर घर में दुख, अशांति, परेशानियां, तनाव बढ़ने लगे। शादी में लड़के लड़की से व्रत रखवाते और हवन के साथ फेरे करवाते, कहते 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है। 7 वचन देते, पर पूरी तरह कौन निभाते हैं। हवन में सामग्री तेज, जौ, शुद्ध घी, बासमती चावल इत्यादि की आहुति डलवाते। पर जरा सोचिए, जब एक शरीर छोड़ देते हैं और दूसरा कुछ वर्ष 30-40 वर्ष पश्चात शरीर छोड़ते, तो कहाँ से हुआ 7 जन्मों का रिश्ता। एक जन्म में ही 3-4 शादी कर लेते या उससे भी ज्यादा शादी करते, तो कहाँ से हुआ 7 जन्मों का रिश्ता। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है। 7 जन्म के रिश्ते नहीं बनते। एक जन्म में ही जीना मुश्किल हो जाता। कहते इस जन्म में बहुत झेल लिया, अगले जन्म में ना मिले। शादी के बाद घर पर सत्यनारायण की कथा रखवाते और उस दिन भी व्रत रखवाते हैं और युगल को साथ बिठाते हैं हवन करने के लिए। उस दिन भी ब्राह्मण दोनों से हवन में आहुति डलवाते वक्त दोनों से पैसों का दान भी रखवाते रहते हैं थाली में। और जो जितना धनवान व्यक्ति होंगे उनके उतने ही ज्यादा प्रपंच होंगे। किसी की सोने की तो किसी की चांदी की मूर्ति होगी, किसी की चांदी की थाली होगी तो किसी के यहाँ 56 भोग तो किसी के यहाँ 36 प्रकार के भोग लगेंगे। पर जो गरीब होते हैं वह तो यह सब प्रपंच नहीं कर सकते, तो क्या गरीब के दिल की याद भगवान तक नहीं पहुंचेंगी? क्या भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? क्या भगवान उन्हें नहीं मिलेंगे? 7 फेरों की परंपरा की रस्म रिवाज भारत देश में ही मनाई जाती है और हिंदू धर्म में ही मनाया जाता है, कोई अन्य धर्म में नहीं। क्यों? सभी धर्म वालों को अपने धर्म पिता का नाम पता है। इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म, गौतम बुद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म, जीसस क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म इत्यादि की स्थापना की। तो बताइए, हिंदू धर्म की स्थापना किसने और कब की? हिंदू असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, पर हम अपने आप को देवी देवता घराने के कहलाने में लज्जित होने लगे, क्योंकि हम बहुत ही पतित बन गए।
देवी देवता जैसे हमारे में ना कोई लक्षण रहे, ना संस्कार, ना खान पानी रहा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान से हिंदू शब्द ले लिया और हिंदू कहलाने लगे हम। जब सतयुग था तो पूरा विश्व भारत कहलाता था। द्वापर से भारत हिंदुस्तान कहलाने लगा। असल में बात यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की है, जिसके यादगार द्वापर से परंपरा के रूप में मनाते चले आए हम। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परम पिता परमात्मा शिव धरती पर आते हैं तो वह स्वयं राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं और भगवान शिव आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ज्ञान रूपी कलश कन्याओं और माताओं के सिर पर रखते हैं और कन्याओं और माताओं का मान बढ़ाते। साधु संतों ने नारी को नरक का द्वार कहा और भगवान आकर के कहते नारी स्वर्ग का द्वार है और दुनिया भी नारी को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। आइए पहले हम इस यज्ञ के अर्थ को अच्छे से समझते हैं। राजस्व का अर्थ अपनी बुरी आदतों और अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण जीत पाकर राजा बनना है। अश्वमेघ का अर्थ है स्वयं के शरीर का भी वैराग्य हो, अपने देह का भी त्याग कर आत्म अभिमानी बनना है। अविनाशी का अर्थ है यह यज्ञ घंटे 2 घंटे या दिन या हफ्ते का नहीं चलता, पूरे 100 वर्ष चलता है। यह संगम युग पूरे 100 वर्ष का होता है और इस यज्ञ में अविनाशी प्राप्तियां होती है 21 जन्मों के लिए। रुद्र का अर्थ है शिव। गीता ज्ञान का अर्थ भगवान शिव ही आकर के गीता का ज्ञान देते हैं, ना कि श्री कृष्ण। ज्ञान से ही बुद्धि का ताला खुलता है और कमाई होती है, डिग्री मिलती है और डिग्री भी मिलती है 1 जन्म के लिए नहीं 21 जन्मों के लिए और कमाई भी होती है 21 जन्मों के लिए। यज्ञ का अर्थ है जैसे स्थूल यज्ञ में सामग्री स्वाहा करते रहते हैं, इस यज्ञ में हम अपने विकारों की बुरी आदतों की आसुरी संस्कारों की आहुति डालते हैं। इस यज्ञ में जो तन मन धन से सफल करते वे अविनाशी 21 जन्मों के लिए पुण्य जमा करते हैं। शादी के रस्म रिवाज और सत्यनारायण कथा का अर्थ 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स द्वारा दोनों युगल योग अग्नि में अपने विकारों की साथ में आहुति डालते हैं। जब योग अग्नि में बैठते हैं तब परमात्मा उनसे अपने सारे पापों की आसुरी संस्कारों का दान मांगते और दोनों अपनी बुराइयों का एक एक करके दान करते, जिसकी यादगार ब्राह्मण या पंडित थाली में धन का दान रखवाते आए हैं। दोनों पवित्र रहने का व्रत रखते, ना कि भूखे प्यासे रहने का एक दूसरे से, और दोनों परमात्मा शिव बाबा से वायदा करते सदा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे, सदा वफादार हो चलेंगे, सदा आज्ञाकारी हो चलेंगे, सदा नियम से हो चलेंगे। दोनों का लक्ष्य बन जाता है नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर दुनिया को पावन बनाना है। घर परिवार में रहते संन्यास जीवन जीते, ना कि घर बार छोड़कर जिम्मेदारियों से भागकर जंगल में चले जाते सन्यासी बनते, बल्कि निमित्त बन पूरे परिवार जनों की मिलकर पालना करते और सभी से तोड़ निभाते। वे सतयुग में साथ साथ श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में आते। पूरे 84 जन्म अर्थात सतयुग से लेकर संगम युग साथ साथ रहते, पर भिन्न भिन्न रिश्तों में, दूर के नजदीक के रिश्तों में या मित्र संबंधी के रिश्तों में, आस पड़ोस के संबंध के रिश्तों में रहते। जब कोई बड़ा संगठन में हवन करवाते तो उसे यज्ञ कहते हैं, जो पवित्र साधु संतों द्वारा करवाया जाता है, जिसमें सभी तन मन धन से सहयोगी बनते। असल में बात यहाँ स्थूल अग्नि की नहीं, योग अग्नि की ही है। जो परमात्मा की याद की ऐसी ज्वाला अग्नि हो और सभी के एक साथ एक ही श्रेष्ठ संकल्प हो तो सफलता अवश्य मिलती है। स्थूल अग्नि में सामग्री स्वाहा स्वाहा करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, न हमारे पाप भस्म होते हैं, ना हमारे दुख दूर होते हैं, बल्कि समय, शक्ति, धन, वस्तु व्यर्थ खर्च होता है। यदि वह शुद्ध घी, बासमती चावल का परिवार जनों को कुछ मिष्ठान बनाकर खिला दिया जाए तो सभी की आत्मा भी तृप्त होती है और दुआएं भी मिलती है।
यह किसी गरीब को, जरूरतमंद को दान कर दे तो उसकी दुआएं मिलती है। और जो इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपना तन मन धन से सफल करते, वे अविनाशी प्राप्ति करते 21 जन्मों के लिए। स्थूल अग्नि ज्यादा देर तक जलती रहने से धुएं के कारण हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। बूढ़े बच्चे हवन के पास बैठ ही नहीं पाते क्योंकि धुएं से तकलीफ होने लगती है, हम दुखी होने लगते हैं। जबकि बेहद के योग अग्नि में हम सभी ज्यादा देर तक बैठे रहने पर भी नहीं थकते और ये अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने लगते और ईश्वरीय खजानों की प्राप्ति की अनुभूति करते। अग्नि से देवी देवता को प्रकट होता दिखाते हैं। भला स्थूल अग्नि से ऐसे कोई प्रकट होता है क्या? शायद सपने में देखते होंगे, पर उसका रहस्य उल्टा समझ लेते हैं। असल में यह भी योग अग्नि की ही बात है। जो योग अर्थात परमात्मा की याद की अग्नि में मनुष्य तप कर अपने पापों को, विकारों को, आसुरी संस्कारों को भस्म करते, वह भविष्य में देवी देवता बनते। रामायण में लिखा है, श्री सीता श्री राम जब वनवास जाते हैं तब श्री राम श्री सीता को अपनी देह को अग्नि में छुपा लेने को कहते हैं और श्री सीता का आत्म सूक्ष्म रूप श्री राम के साथ होता है। असल में बात यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की ही है, योग अग्नि की ही है, ना कि स्थूल अग्नि की। यज्ञ की शुरुआत में जब 14 वर्ष की तपस्या चली तब सभी भाई बहनें वनवास जीवन जी रहे थे, तपस्या में थे। उस समय सभी आत्मा रूपी सीता परमात्मा की याद की अग्नि में तप रहे थे, जिससे लोगों को देह नहीं आत्मा की लाइट देखने में आती थी, फरिश्ता रूप दिखाई देता था। सभी आत्मा रूपी सीता की बात है, ना कि एक सीता की। जब हम आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहते तो शरीर भान मिट जाता है और आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो कोई भी रावण अर्थात विकारी दृष्टि हमें छू नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा राम शक्ति आत्मा रूपी सीता के सदा साथ होती है, रक्षा करती है। बात यहाँ परमात्मा राम की है, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है और दुनिया वाले देहधारी राम को दिखाते हैं। साधु संत ब्राह्मण पंडित हवन यज्ञ करवा कर 20-30 लाख या करोड़ जमा कर लेते हैं, पर जब शरीर छूटता है तब सब कुछ यहाँ का यहाँ ही धरा रह जाता है। और राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में तपने से मनुष्य आत्मा 21 जन्मों की अविनाशी कमाई करती है। एक जन्म की कमाई 21 जन्मों तक साथ चलती है। कहते हैं मानव जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। यह पुरुषोत्तम संगम युग बीत गया तो फिर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। स्वयं के पापों को भस्म करने का और 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ करने का। इस बात का लोग अंधश्रद्धा के रूप में क्या क्या समझ बैठे। 84,084 लाख पशु पक्षी योनि से होते हुए जाकर एक मनुष्य जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए यदि इस जन्म में कोई चोरी करता है तो कहते हैं इसका अगला जन्म बिल्ली के रूप में होगा। बिल्ली क्या करती है? वह भी तो चोरी ही करती है। तो हिसाब किताब मानव के साथ कैसे चुकता हुआ? मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि के रूप में ही आकर हिसाब किताब चुकत करती है, ना कि पशु पक्षी की योनि में आकर। पशु पक्षी की आत्मा अलग है, मनुष्य की आत्मा अलग है। हमारी एक छोटी सी भूल ने अंधश्रद्धा का रूप ले लिया और हवन यज्ञ करवाते करवाते लोग बलि चढ़ाने लग गए। बलि प्रथा जैसी विधि को अपनाने लग गए। पशु पक्षी के साथ साथ मानव की भी बलि चढ़ाने लग गए और पाप बढ़ते चले गए तो दुख भी बढ़ते चले गए। भला किसी और की बलि चढ़ाने से हमारा कैसे भला हो सकता है? बात यहाँ अपने विकारों की बलि चढ़ाने की थी और लोग क्या क्या करने लग गए। आज मानव दुखी है, बीमार है, निर्धन है, परेशान है, तनाव में है, कर्ज में है, असफलता मिल रही है वगैरह। इन सब का कारण है अपने ही विकर्म और अज्ञानता। कहने को आज हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पर फिर भी अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण है तमोप्रधान बुद्धि, और तमोप्रधान
का कारण है अपवित्रता। जब हम पवित्र थे तो सतोप्रधान थे, स्वर्ग था। जब हम द्वापर से पतित बने, तमोप्रधान बुद्धि हो गई, तो कलयुग में आ गए हम। इसमें दोष किसी का नहीं है, ना मानव का ना रावण का। नई दुनिया को पुरानी होना ही है और अब पुरानी दुनिया को नया होना ही है। जब तक परमात्मा स्वयं धरती पर न आवे तब तक हम मनुष्य आत्मा को सत्य ज्ञान मिल नहीं सकता। केवल एक सत्य शिव बाबा ही आकर हमें सत्य ज्ञान दे सकते हैं, आकर के हमारी बंद बुद्धि का ताला खोलते हैं और हमारी आंखों पर पड़ी अंधश्रद्धा की पट्टी को खोलते, हमें मानव से देव बनाते। हे आत्माओं, अब जातिवाद धर्मवाद में पड़ने के बजाय एक को पहचान लो। यह समय जा रहा है। समय से पहले उस एक को जान लो, पहचान लो और अपना वर्षा ले लो 21 जन्मों के लिए। 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स द्वारा यह कोर्स बिना मूल्य ऑनलाइन फ्री करवाया जा रहा है।